हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने जो देखा है वो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी देखा है। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है एजी फर्स्ट ईयर में वो है सीड स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन। इससे पहले हम इस चैप्टर को शुरू करें, मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि इंटरमीडिएट में एग्रीकल्चर की यूपी बोर्ड की तरफ से कोई भी इंग्लिश में प्रेस्क्राइब्ड बुक नहीं है, इसलिए मैं आपको कोशिश करूंगा इंग्लिश में बताने की और हिंदी में भी समझाने की। कोई दिक्कत होती तो आप मुझसे पूछ लीजिए। हाँ, हायर क्लास में आप जाएंगे जैसे कि बीएससी एजी अगर आप करना चाहते हैं, एमएससी एजी करना चाहते हैं, तब उसमें इंग्लिश में बुक्स अवेलेबल हैं। सो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स जो है और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स दोनों स्टूडेंट्स जो है वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सीड स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन को शुरू करें। हम एक और चीज आपको बताना चाहते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस देयर यंग वंस इन देयर ओन लाइकनेस एंड इमेज। सभी जीव अपनी समानता, अपने स्वरूप में अपनी संतति को उत्पन्न करने की उनके अंदर क्षमता होती है, या कह सकते हैं उनके अंदर योग्यता होती है। जैसे कि एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये अपने स्वरूप और अपनी समानता में अपनी ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं। इसी प्रकार से प्लांट्स भी जो होते हैं ये अपने जैसे प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंगो ट्री से मैंगो ही प्रोड्यूस होगा, हम जानते हैं अच्छे से। नीम ट्री से नीम ही प्रोड्यूस होगा। ऐसा नहीं है कि जो ऑरेंज ट्री है उससे नीम ट्री प्रोड्यूस होगा, ऐसा नहीं होता है। सो कम बैक टू द टॉपिक। सीड के विषय में हम लोग देख रहे हैं। सीड क्या होता है, ये क्वेश्चन होता है, व्हाट इज सीड? सीड इज ए फर्टिलाइज्ड एंड मैच्योर्ड ओव्यूल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म of an angiospermic plants in which a tiny embryo is present, surrounded by many integuments. बीज निषेचित परिपक्व बीजांड आवृतबीजी पौधों में होता है और इसके अंदर एक छोटा सा भ्रूण होता है जो चारों ओर से कई परतों से घिरा रहता है। बीज जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। अब ये 4 प्रकार के कौन से होते हैं? डाइकोटिलन और मोनोकोटिलन प्लांट्स के विषय में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। डाइकोटिलन जो प्लांट्स होते हैं उसमें 2 प्रकार के सीड होते हैं, डाइकोटिलन इंडोस्पर्मिक सीड एंड नॉन इंडोस्पर्मिक डाइकोटिलन सीड, और दूसरा जो है मोनोकोटिलन इंडोस्पर्मिक सीड एंड मोनोकोटिलन नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। यहां पर मैंने डायग्राम बनाया है। ए जो है डाइकोटिलन नॉन इंडोस्पर्मिक सीड, इसको हिंदी में कहेंगे द्विबीजपत्री अभ्रूणपोषी बीज। और दूसरा है बी डाइकोटिलन इंडोस्पर्मिक सीड, इसको हिंदी में कहते हैं द्विबीजपत्री भ्रूणपोषी बीज। अब सी देखिए यहां पर मोनोकोटिलन इंडोस्पर्मिक सीड, जिसको हिंदी में कहेंगे एकबीजपत्री भ्रूणपोषी बीज, और डी जो है मोनोकोटिलन नॉन इंडोस्पर्मिक सीड, जिसको हिंदी में कहेंगे एकबीजपत्री अभ्रूणपोषी बीज। इन चारों सीड में एक चीज कॉमन है, इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म किसी में है और किसी में नहीं है। क्या होता है कि सीड जर्मिनेशन तक जब इंडोस्पर्म लगा रहता है तब उसको इंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं, और जब इंडोस्पर्म जो होता है वो सीड जर्मिनेशन से पहले ही समाप्त हो जाता है तब ऐसे सीड्स को कहते हैं नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। माय डियर स्टूडेंट्स, जब यहां पर हम एक चीज देखते हैं, डाइकोटिलन नॉन इंडोस्पर्मिक सीड, ये क्या होता है? इसमें जो है सीड, इस प्रकार के सीड में भोजन जो होता है, जो फूड स्टोर होता है, वो इंडोस्पर्म की बजाय कोटिलन में आ जाता है। और बी में डाइकोटिलन इंडोस्पर्मिक सीड में जो है, इसमें जो फूड स्टोर होता है वो कोटिलन में नहीं होता है लेकिन इंडोस्पर्म में होता है। और मोनोकोटिलन इंडोस्पर्मिक सीड में इसमें जो होता है
एंडोस्पर्म में फूड होता है, और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में जो कि मोनोकॉटन है, इसमें फूड जो होता है ये कॉटन में होता है। सो इस प्रकार से ये 4 सीड बनते हैं। अब नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जाम्पल है कैस्टर, जिसको हिंदी में कहते हैं अरंड या रेड़ी का पेड़। एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जाम्पल है पी, बीन एक्सेट्रा। मोनोकॉटन एंडोस्पर्मिक सीड, इसके एग्जाम्पल है व्हीट, जिसको हिंदी में कहते हैं गेहूं, और मोनोकॉटन नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जाम्पल है ऑर्किड। अब ये 4 प्रकार के सीड होते हैं। सो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीड, बीज की संरचना। सो बीज की संरचना किस प्रकार से होती है? किसी भी बीज में 3 पार्ट पाए जाते हैं। सबसे पहला है सीड कोट, जिसको कि हिंदी में कहते हैं बीज आवरण। दूसरा है एम्ब्रियो, जिसको हिंदी में कहते हैं भ्रूण, और तीसरा होता है एंडोस्पर्म, जो अभी हम लोगों ने देखा था। ये 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले पार्ट को हम लोग देखते हैं सीड कोट क्या होता है। द आउटर कवरिंग ऑफ ए सीड जनरली मेड अप ऑफ 2 layers. Outer layer is hard, known as testa, while inner layer is soft, called tegmen. बीजावरण जो होता है ये 2 परतों का प्राय बना होता है। बाहरी परत जो होती है वो सख्त होती है, जिसको कि वाह्य कवच कहते हैं, परंतु आंतरिक परत जो होती है ये मुलायम होती है, और इसको कहते हैं अंतःकवच। सीड कोट के एक एंड में जो है हिलम पार्ट होता है। हिलम को कहते हैं हिंदी में नाविका, और इस नाविका जो होती है ये फ्यूनिकल के द्वारा जुड़ी रहती है, और इस हिलम के जस्ट नीचे स्मॉल माउथ लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक छोटे से मुंह के समान संरचना होती है, जिसको कहते हैं माइक्रोफिल, और हिंदी में इसको कहते हैं बीजांड द्वारा। माइक्रोफिल के द्वारा ही सीड जो होता है ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स, वाटर एक्सेट्रा मटेरियल को जो इसके ग्रोथ के लिए जरूरी है उसको ये लेता है। इस स्ट्रक्चर से आप समझ सकते हैं ये है माइक्रोफिल। नाउ हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है एम्ब्रियो, जिसको हिंदी में मैंने बताया था आपको कहते हैं भ्रूण। ये क्या होता है इसको देख लेते हैं। इट इज ए टाइनी प्लांट प्रेजेंट इनसाइड द सीड कोट। भ्रूण जो होता है ये छोटा सा पौधा होता है जो कि बीजावरण के अंदर होता है। इट हैज 2 पार्ट्स, इसके 2 भाग होते हैं। टाइजिलम, इसको देख लेते हैं क्या होता है। इट इज द मेन एक्सिस ऑफ एम्ब्रियो। इट्स अपर पार्ट इज कॉल्ड एपिकोटल एंड लोअर पार्ट इज कॉल्ड हाइपोकोटल। एपिकोटल अपर पार्ट इज कॉल्ड प्लूमल एंड हाइपोकोटल लोअर पार्ट इज कॉल्ड रेडिकल। टाइजिलम को हिंदी में कहते हैं भ्रूणाक्ष। इस डायग्राम के द्वारा हम देख सकते हैं ये है टाइजिलम। यहां से लेकर यहां तक हम टाइजिलम के विषय में पढ़ रहे हैं। सो टाइजिलम क्या होता है? ये मुख्य अक्ष होता है भ्रूण का। इसके ऊपरी भाग को कहते हैं इंग्लिश में एपिकोटल, जिसको कि हिंदी में कहते हैं बीज पत्रोपारिक, और इसके ऊपर का भाग जो होता है ये प्लूमल इंग्लिश में कहते हैं, और इसको हिंदी में कहते हैं प्रांकुर। और इस प्रांकुर भाग से शूट सिस्टम डेवलप होता है, जैसे कि तना, पत्तियां एक्सेट्रा। और टाइजिलम का जो नीचे का भाग होता है ये हाइपोकोटल कहलाता है, और इसको हिंदी में कहते हैं बीज पत्राधार। बीज पत्राधार के नीचे का भाग जो होता है वो रेडिकल इंग्लिश में कहलाता है, और इसको हिंदी में कहते हैं मूलांकुर। इसी से मूल विकसित होती है, आप कह सकते हैं इसी से जड़ें विकसित होती हैं। तीसरा पार्ट जो है हमारा एंडोस्पर्म, जिसको मैंने आपको बताया था ऊपर इन बीज के अंदर भ्रूणपोष होता है। इट इज फूड लेडन टिश्यू विच इज प्रेजेंट आइदर एट वन एंड और अराउंड द एम्ब्रियो। भ्रूणपोष जो होता है वो बीज के एक सिरे पर पाया जाता है, या जो है
भ्रूण के चारों तरफ पाया जाता है। और ये एम्ब्रियो इंडोस्पर्म जो होता है ये फूड स्टोर करने वाला टिश्यू होता है। इसी के अंदर फूड स्टोर रहता है और इसी से बीज अपने लिए भोजन लेकर बढ़ता है। यहां पर एक चीज और देखिए, पिछली बार मैंने आपको बताया था मोनोकॉटिलन और डाइकॉटिलन के विषय में। अगर मैं इसको छुपा देता हूं तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है कॉटिलन। कॉटिलन जो होते हैं, कॉटिलन इज नथिंग बट द फर्स्ट लीफ ऑफ द सीड। बीज पत्र जो होते हैं, बीज की पहली पत्तियां होती हैं। यहां पर देखिए इस डायग्राम में ये 2 कॉटन दिखाई दे रही हैं। सो ये किसका डायग्राम हो गया? डाइकॉटन प्लांट्स का, द्विबीजपत्री पौधों का ये डायग्राम हो गया है। हम बात कर रहे हैं ये द्विबीजपत्री का डायग्राम है और अगर हम एक छुपा देते हैं तो ये एकबीजपत्री का डायग्राम बन गया है। इस तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ सीड में 3 पार्ट होते हैं, सीड कोट, एम्ब्रियो और इंडोस्पर्म। एम्ब्रियो को आपको ध्यान रखना है, 2 पार्ट होते हैं, कॉटिलन, टाइजिलम, बीजपत्र और भ्रूणाक्ष। इस प्रकार से हमारा ये वीडियो आज का कंप्लीट हुआ है और इसके बाद जो है हम कुछ और सीड्स के बारे में देखेंगे। थैंक यू।